अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल अमीन। दोस्तों साथियों, जंग जमल के हवाले से आज आपके सामने जो है हाजिर हुआ हूँ इस उन्वान को पेश करना। आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही पेचीदा जो है टॉपिक भी है। इसको बयान करना अदल के साथ बहुत जो है मुश्किल का काम भी है। बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं हक़ के साथ। हाँ, वो जो कहते हैं ना, किसी एक फेवर में तो लिखने के ऊपर आ गया, लेकिन अदल के साथ बहुत कम लोगों ने इस तारीख को जो है मुरतब किया है। वही आज आपके सामने रखने की कोशिश है। इंशाअल्लाह ताला मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और हदीस की रोशनी में और सही तारीख की रोशनी में आपके सामने वाक़या पेश करूँगा। जंग जमल के ताल्लुक़ से पहले आप ये समझ लें कि जो आई बटन पे जाके आप वो देख सकते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के जो असली असबाब थे वो क्या थे। वो मैंने जो है वाक़या करबला की जो पूरी सीरीज़ बनाई है उसमें हज़रत उस्मान की शहादत का वाक़या भी लिया है। उसको आप सुने पहले, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। हज़रत उस्मान की शहादत जो है 35 हिजरी में हुई, 18 ज़ुल्हिज्जा को। 18 ज़ुल्हिज्जा को 35 हिजरी में उनकी शहादत हुई। क्योंकि आप जानते हैं, मुख्तसर सा ब्रीफ कर देता हूँ। कूफा, बसरा और मिस्र से जो है कुछ प्रोटेस्टर आए और उन्होंने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करा। उनके गवर्नर के ख़िलाफ़, उनकी गवर्नर की जो गलत पॉलिसीज़ थी उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करा। तो इसी के अंदर बलवाइयों के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 40 दिन तक मुहासरा करा। फिर उसके बाद उन्हीं के अंदर से कुछ शिद्दत पसंद कुछ लोग थे जिन्होंने, चंद लोग थे, सिर्फ आए तो तकरीबन 2000 थे, लेकिन चंद लोगों में से कुछ लोगों ने, यार कुछ ही लोगों के 5 या 6, हो सकता है 1-2 हों, उन्होंने जो है हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। शहीद करने का जो सबब था वो यही था कि बस हज़रत उस्मान की गवर्नर्स जो थे उनकी पॉलिसीज़ से उनका जो है इख्तिलाफ था। शहीद किसने किया ये नाम तारीख़ में नहीं आया है, इसलिए नाम लेना जो है ज़ैब भी नहीं देता कि किसी का नाम ले। तो हाँ, शक तो किसी तारीख़ में पता लगता है, कुछ लोगों पर शक रहा है, लेकिन पक्का नहीं कह सकते कि इन्होंने कत्ल जो है शहीद करा हज़रत उस्मान को। अब हज़रत अली की जो है ना बेत की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी शहादत से पहले 6 रुकनी कमेटी बनाई थी। उसमें जो है हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ और हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन थे। बाकी 4 ने अपने नाम वापस ले लिए थे, बचे 2। तो हज़रत उस्मान की बेत हो गई थी, तो हज़रत उस्मान तो अब शहीद हो गए, तो उस कमेटी के अंदर सिर्फ बचे हज़रत अली। तो हज़रत अली जो है उनको लोगों ने खलीफा बनाने की कोशिश करी, लेकिन हज़रत अली ने कहा कि अब तो मामला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब तुम मुझे इस वक्त खिलाफत दे रहे हो तो मसला ही बहुत दूसरी तरफ निकल जाएगा। बहरहाल फिर भी बहुत इसरार के बाद कि आप ही जो है अब इस मसले को क्लियर कर सकते हैं, तो हज़रत अली ने उस मसले को अपने हाथ में लिया, खिलाफत को अपने हाथ में लिया और कहा कि छुप छुपा के बेत नहीं होगी, मस्जिद नबवी में जाके जो है बेत करी। मस्जिद नबवी में बेत हुई। तो अगर किसी को कोई मसला क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो वाक़या करबला की पूरी सीरीज़ देख लें, इंशाअल्लाह उसमें आपको मसला क्लियर हो जाएगा। हज़रत अली जो है गवर्नर बनने के बाद सबसे पहला, जो खलीफा बनने के बाद आपने सबसे पहला काम जो करा है वो ये करा है कि जितने भी हज़रत उस्मान के गवर्नर थे जिन्होंने हज़रत उस्मान को धोखा दिया था, हज़रत उस्मान की जो है नरम मिजाजी का जो है गलत फ़ायदा उठाया था, उन सबको माजूल करा। यानी कूफा, बसरा, यमन और दीगर और मकामात से शाम की तरफ भी माजूल करने के लिए जो है सहल बिन हनीफ को जो है ना गवर्नर बना के हज़रत अली ने भेजा। यानी शाम के अंदर जो दिमश्क जो है उसके अंदर, तो दिमश्क में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे गवर्नर के हैसियत से। तो जब हज़रत अली का जो है कासिद यानी सहल बिन हनीफ पहुँचे हैं वहाँ पर, तो उनको कह दिया कि तबूक में ही रोक लिया, मतलब दिमश्क पहुँचने भी नहीं दिया, तबूक के मैदान में ही रोक लिया और कहा कि हज़रत उस्मान का खून का बदले अब तक नहीं लेंगे, अब तक हम जो है गवर्नरी से दस्तबरदार नहीं होंगे। क़िसास उस्मान लेने का उन्होंने जो है ना मुतालबा करा। बहरहाल हज़रत अली ने दोबारा एक कासिद को भेजा ख़त लेके, तो उस कासिद को भी हज़रत अमीर मुआविया ने रोक लिया और फिर कुछ दिन बाद एक खाली चिट्ठी के साथ जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, सिर्फ वो लेके भेज दिया। हज़रत अली ने जब पढ़ा तो हज़रत अली को मामला समझ में आ गया कि अब ये जो है ना क़िसास उस्मान के नाम पर जो है ना अब ये अपनी गवर्नरी मजबूत करना चाह रहे हैं। बहरहाल उन्होंने वहाँ पर जो है ना हज़रत उस्मान का कुर्ता शहीद हुआ जो जिसमें वो शहीद हुए, तो वो और उनकी बीवी नाइला जो थी उनकी कटी हुई उंगलियां जो है वो मंगा के दिमश्क की जामा मस्जिद में लटका दी और लोगों को मोबिलाइज भी करा कि क़िसास उस्मान लेना है। तो वहाँ पर तकरीबन जो है 50,000 से ज़्यादा लोग जो है क़िसास उस्मान के मुद्दई खड़े हो गए। उन्होंने कहा क़िसास उस्मान यानी हज़रत उस्मान के खून का बदला पहले लिया जाए, खिलाफत बाद में इस्टेब्लिश करी जाएगी। इधर जो बड़े बड़े सहाबा थे जो मदीना के अंदर, वो भी गैर जानिबदार हो गए, यानी न्यूट्रल हो गए बिल्कुल। उन्होंने वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए कि हज़रत अली की बेत करें या क़िसास उस्मान का बदला लें, तो वो गैर जानिबदार हो गए, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठ गए।
हजरत अली जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो मजबूत हो जाए पहले, क्योंकि ये कोई बादशाह तो है नहीं कि दरबार में किसी को बुलाया और बगैर किसी पे फैसला चले उसका गर्दन काट दी और जो है फैसला हो गया। बल्कि हजरत अली को तो कहा जाता है कि बहुत ज़बरदस्त जो है काजी थे, बहुत ज़बरदस्त पकड़ रखते थे कुरान मजीद पर और हदीस पर। तो उन्होंने तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना नहीं था, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं था, वो मजबूत करना चाहते थे। वो चाहते थे अदालत फैसला करे, केस चले, बाकायदा मुकदमा हो, फिर उसके बाद केस चले और उसके बाद जो है गवाहियां हो और उसके बाद सजा दी जाएगी शरई तौर पर। हजरत अली को बादशाह तो थे नहीं, जाहिर सी बात है, आप चौथे खलीफा राशिद थे। अब ये कातिलों को जो है ना हजरत अली नहीं चाहते थे कि खुद अपने हाथ से फैसला दे, और हजरत अली ये भी चाहते थे कि बाद में करा जाए, क्योंकि 2000 से ज्यादा लोग जो बलवाई थे उन्हीं में से जो है हजरत उस्मान के कातिल भी थे जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद करा। तो हजरत अली ये चाह रहे थे कि ये सब मामला पहले गवर्नरों को, नए गवर्नर बनाए जाए, फिर उसके बाद जो है हजरत उस्मान की खून का बदला लिया जाएगा, अदालत में फैसला चलेगा। हजरत अली ने तय किया कि दिमश्क जो जाके, यानी हजरत अमीर मुआविया के जो है को इनकी सरकोबी करी जाए और वहां से उनको हटाया जाए, और फिर लॉ एंड ऑर्डर पूरा मजबूत हो जाए, सब जगह खिलाफत इस्टेब्लिश हो जाए, फिर उसके बाद जो है फिर ये काम करा जाएगा। हजरत बसरा में ये जब हजरत अली जो है शाम जाने की तैयारी कर रहे थे, इधर से जो है बसरा में जो है ना बसरा के गवर्नर उन्होंने बना के भेजे किनको, उस्मान बिन हनीफ को, कि बसरा के आप गवर्नर बन जाएं। तो बसरा के गवर्नर उस्मान बिन हनीफ थे। इधर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत तलहा, हजरत जुबैर इन्होंने हालांकि बैत कर ली थी, लेकिन ये भी क़िसास उस्मान के मुद्दई थे कि उस्मान क़िसास उस्मान हो, यानी उस्मान के खून का बदला लिया जाए। तो ये जो है मक्का चले गए। हजरत आयशा भी हज करने के लिए मक्का गई हुई थी उन्हीं दिनों में, जुल हिज्जा में हजरत उस्मान की शहादत हुई थी, तो वो भी मक्का ही चले गए। और हजरत आयशा को कहा कि हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, इन्होंने कहा कि हम जाके जो है ना इस मसले को क्लियर कर देते हैं, हजरत अली कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि हजरत अली उन्हीं लोगों के बीच में मतलब घिरे हुए हैं जो कि वो बलवाई थे, उन वही 2000 लोग अभी भी मदीना के अंदर मौजूद हैं। तो हम इस मसले को जाके सॉर्ट आउट करते हैं। हजरत आयशा ने कहा ठीक है, लेकिन आखिरी में जाते जाते इन्होंने मदीना जाना चाहिए था, मदीना में बलवाई थे, तो उन्होंने जाते जाते रुख जो है ना बसरा की तरफ कर लिया। तो अब बहुत सारी जो उम्महातुल मोमिनीन भी जाना चाहती थी, तो उन्होंने जो है ना मना कर दिया, क्योंकि हम मदीना जाने के लिए रेडी थे, बसरा का तो लेने देने नहीं, बसरा में कौन है जो बसरा हम जाएं। तो सब उम्महातुल मोमिनीन रुक गई। हजरत हफ्सा आना चाहती थी, लेकिन हजरत हफ्सा के भाई यानी अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत हफ्सा जो थी उम्महातुल मोमिनीन में से थी, उनके वालिद जो हजरत उमर थे, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर उनके भाई हुए। तो उन्होंने कहा बहन आप मत जाएं, तो हजरत हफ्सा भी रुक गई और दीगर उम्महातुल मोमिनीन में जो थी वो भी रुक गई। सिर्फ हजरत आयशा जो है वो गई। हजरत आयशा को मालूम था कि मैं जो है डोमिनेंट पर्सनैलिटी हूँ, जाहिर सी बात है उम्महातुल मोमिनीन में से थी, आप मुसलमानों की माँ हैं और आज भी हम उतना ही कदर करते हैं। तो ये इनको तलहा और जुबैर, हजरत और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला मजमईन के कहने पर ही बसरा की तरफ रवाना हुई। क्या इनको लगा कि बसरा में ही असल में वो लोग मुकीम है, वहीं पर आएंगे। एक मकाम पर जहां पर जो है ना हौब यानी बनु आमिर का चश्मा था, वहां पर वो जगह है हौब। तो वहां पर जब हजरत आयशा ने पड़ाव करा, रास्ते में सबने पड़ाव करा, तो वहां पर कुत्ते भौंकने लगे। ये हदीस जो है शेख नासिरुद्दीन अलबानी जो है इसको सही कहते हैं और बिल्कुल मजबूत हदीस बोलते हैं कि जब हजरत आयशा ने आवाज़ कुत्तों की सुनी तो पूछा कि क्या मामला है, कुत्ते क्यों भूख रहे हैं, ये कौन सी जगह है। तो उन्होंने कहा बनु आमिर का चश्मा हौब है। तो उन्होंने कहा ये तो मसला हो गया, अल्लाह के रसूल ने कहा था वो कौन मेरी बीवी होगी तुम में से इस पर हौब के कुत्ते भौंकेंगे। तो अब बात तो ये थी कि उनको समझ में आ गया मतलब मैं गलती पर हूँ। ये जो है ना इससे पता लगता है हजरत अली हक पर थे इसमें, यानी गलत काम मत करना, तुम अगर गलत करोगे तुम पर हौब के कुत्ते भौंकेंगे। तो हजरत आयशा वापस पलट जाना चाहती थी, लेकिन हजरत तलहा, हजरत जुबैर ने कहा हम तो मुसालिहत के लिए जा रहे हैं, मसला क्लियर करवाने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई होना नहीं चाहिए हर्ज। तो हजरत आयशा इनकी बात के ऊपर वहां चली गई। बसरा में जाके इन्होंने जो है वहां पर जो है कैप्चर कर लिया। हजरत आयशा और हजरत तलहा, हजरत जुबैर ने जाके वहां पर कैप्चर कर लिया। अब जाहिर सी बात है हजरत अली ने जब ये बात सुनी तो हजरत अली ने भी अपना जो है ना एक नुमाइंदा यानी हजरत अम्मार इब्न यासिर और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने, उनके बेटे थे यानी हुसैन रजी अल्लाह तआला के बड़े भाई, इनको कूफा भेज दिया। कूफा से फौज इकट्ठी करो, क्योंकि ये तो जंग का मामला हो रहा है। तो उन्होंने वहाँ कैप्चर कर लिया और क़िसास उस्मान के नाम पर कुछ लोगों को जो है ना सजा भी दे दी। अब इस पर क्या वहाँ पर भी जो है ना भीड़ भड़क गई, एक दंगा भड़कने का मामला हुआ। तो हजरत अली को जब ये पता लगा, हजरत अली ने भी हजरत अम्मार यासिर को और हजरत हसन को वहाँ पर भेजा कूफा, क्यों कूफा बसरा से ऊपर है। तो कूफा में भेजा और वहाँ पर उन्होंने भी जो है ना एक तकरीर करी और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करी। हजरत हसन को तो मेंबर पर
ऊपर बिठाया और खुद खड़े हुए और खुद खड़े होकर तकरीर करी, ये लोगों, कूफा के लोगों, एक तरफ तो हज़रत आयशा आ रही हैं दुनिया और आखिरत में अल्लाह के रसूल की ज़ौजा यानी बीवी, और दूसरी तरफ से आ रहे हैं हज़रत अली। तो ये अल्लाह ही देखना चाहता है, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश ले रहा है कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की इताअत करते हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो आयशा की हज़रत अली की अल्लाह की इताअत से मुराद यानी अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह वमन असानी फ़क़द असा अल्लाह वमन अता अमीरी फ़क़द अतानी वमन असा अमीरी फ़क़द असानी। जिसने मेरी इताअत करी उसने अल्लाह की इताअत करी, जिसने मेरी नाफरमानी करी उसने अल्लाह की नाफरमानी करी, जिसने मेरे अमीर की इताअत करी उसने मेरी इताअत करी, जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी करी उसने मेरी नाफरमानी करी। इससे पता लगता है कि अमीर की नाफरमानी होते हुए अल्लाह की नाफरमानी तक चली जाती है। तो इधर जो है हजरत अली ने भी वहां पर जो है फौज इकट्ठी कर ली, कई हजारों की फौज इकट्ठी हुई, इधर से भी कई हजार की फौज इकट्ठी हो गई। अब हुआ ये कि एक नाम था जो बड़ी जबरदस्त नाम था, हालांकि उस हजरत उमर के दौर के अंदर इन्होंने बसरा कूफा के अंदर बड़ा ही जो है कारनामे अंजाम दिए। काका बिन अम्र ये जो है ना बड़ी एक शख्सियत थे, लेकिन अब डिप्लोमेसी के लिए काम में आ रहे थे, डिप्लोमेटिक इंसान थे बहुत ज्यादा, क्योंकि बुजुर्ग भी हो गए थे, अब डिप्लोमेसी के लिए उनको काम में लिया। हजरत अली ने कहा कि तुम जाओ और जाके पहले मुसाहिलत का मामला करो कि ये मसला क्लियर करो, तुम आए क्यों यहाँ पर। तो हजरत अली से जब उन्होंने हजरत आयशा ने से जब बात करी, उन्होंने बसरा जाके, कूफा से आए बसरा में आके जब बात करी तो उन्होंने सारा मसला क्लियर कर दिया कि आप ऐसे मत करें, ये मसला भड़क जाएगा और ज़्यादा। अभी आप देखें यहाँ पर आपने जो है क़िसास उस्मान के नाम पर कुछ लोगों को सजा दी, तो यहाँ पर पूरी भीड़ आपके खिलाफ हो गई, तो इस तरह का मामला ना करें। तो इस पर हजरत आयशा भी राजी हो गई। लेकिन एक शख्स बहुत खतरनाक रहा है इस पूरी तारीख के अंदर, जिसको आपने वाक़या करबला में भी सुना होगा, मरवान इब्न हकम। ये और कुछ किसास जो कातिल उस्मान थे कुछ वो भी मौजूद थे वहां पर। तो वो ये नहीं चाहते थे कि मुसालियत हो, मामला क्लियर हो जाए। अगर ये हो गया तो हमें सजा मिलने लग जाएगी, हमें तो सजा देने पर आ जाएंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो गया तो हमें तो सजा मिलेगी, तो मजबूती मत होने दो, या फिर हमारे लोगों की हुकूमत आ जाए। तो उन्होंने रात के अंधेरे के अंदर जो है, ये एक मैं शॉर्ट में आपको आके बता रहा हूँ, आप खिलाफत मुलूकियत पढ़ सकते हैं, मकसद हुसैन पढ़ सकते हैं, दीगर और कुतुब जो है उनका भी मुताला और हदीस का भी मुताला कर सकते हैं। तो उन्होंने रात के वक्त जो है ना जो कुछ लोगों को कत्ल करा। इससे क्या है, मसला तो क्लियर होने पर आ गया था, लेकिन रात के वक्त जब हमला करा तो भीड़ मोबिलाइज हो गई और जंग जो है एक जंग की सी हालत हो गई। अब हुआ ये कि हजरत आयशा जो है निकल के आई ऊँट पर बैठ के कि लोगों को समझाने के लिए कि मसला तो क्लियर हो गया था। तो लोगों ने सोचा हजरत आयशा भी मैदान में आ गई लड़ने के लिए, तो इसीलिए इसको जमल कहा जाता है। अरबी में ऊँट को जमल कहा जाता है, इसलिए इसको जंगे जमल कहा जाता है। तो हजरत आयशा जो ऊँट पे आई तो उससे और मामला लोग गलत फहमी पैदा हो गई। तो हजरत आयशा इसलिए आई थी कि लड़ो मत, लड़ने का मसला ही नहीं है, हजरत अली और मेरे बीच बात हो चुकी है। हजरत अली ज़िकात पे रुके हुए थे, ज़िकात का मकाम था, वो भी यहाँ पर आ गए और सारी लड़ाई वड़ाई सारी हुई। तकरीबन जो है ना 10,000 से ज़्यादा जो है ना मुसलमान मारे गए दोनों तरफ से मिला के। ये काका बिन अमर ने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो देखें वो मरवान ने जो काम करा, मरवान ने पूरे का पूरा मलिया मेट कर दिया वो मुसलमानों को भड़का के। अब हुआ ये कि मरवान जो था ना, ये असल में ये है असल किरदार। मुझे तो मैंने जितनी स्टडी करी मुझे तो लगता है कि हजरत उस्मान का कातिल भी यही होगा। इन्होंने जंगें करवानी जरूरी थी, जय जंगें नहीं करवाते तो जाहिर सी बात है जंग मामला सॉल्व हो जाता और उसके बाद इन कातिल उस्मान को भी जो है सजा मिल जाती, और जो है मरवान जो था इसका भी मामला आ जाता, क्योंकि उसने हजरत उस्मान की शहादत के मामले में देखें, हजरत उस्मान की शहादत जिस शख्स की वजह से हुई ना वो ये मरवान इब्न हकम है। अब शहीद इसने करा हो वो बात अलग है, लेकिन शहादत का सबब सबसे बड़ा यही बना है। पूरी आप उस तारीख को पढ़ लीजिएगा। मरवान ने तो शहीद कर दिया, फिर हजरत तलहा हजरत जुबैर भी उस जंग में मौजूद थे, जंग जमल के अंदर। तो हजरत अली ने हजरत जुबैर को और हजरत तलहा को समझा दिया कि देखो तुम हिम्मत करो, ये हदीस याद दिलाई, वो हदीस में इंशाल्लाह कभी वक्तन फ़वक्तन आपको बताता रहूँगा। वो हदीस याद दिलाई तो हजरत तलहा और हजरत जुबैर भी पीछे चले गए। हजरत जो थे तलहा उनको तो जो है मरवान ने ना घोड़े पर कुछ मारा तीर वीर, तो वो घोड़े के नीचे दबके जो शहीद हो गए। उनके टांग पे मारा था तो घोड़े के नीचे दबके वो शहीद हो गए। हजरत जुबैर जो थे ना ये जंग छोड़ के चले गए थे, हजरत अली ने इनको समझाया तो जंग छोड़ के चले गए। रास्ते में कहीं नमाज पढ़ रहे थे, बसरा जा रहे थे, बीच में कहीं मकाम पर लड़ाई हुई थी तो बसरा ही जा रहे थे। तो बसरा जाते जाते कहीं बीच में नमाज पढ़ रहे थे, रास्ते में रुक के, नमाज का वक्त हो गया होगा। तो एक अम्र बिन जुरहम नाम का आदमी था हजरत अली की फौज से, तो वो शिद्दत पसंद आदमी था। उसने जब वो हजरत जुबैर जो है नमाज में सजदे की हालत में गए तो उसने उनकी गर्दन काटी और गर्दन और उनकी तलवार लेके हजरत अली के पास आ गया। तो हजरत अली ने कहा कि तूने हजरत जुबैर को शहीद कर दिया, इस तलवार ने जिस तलवार को तू लेके आया इसने कई मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करा है। तू जन्नत की बशारत चाहता है, तुझे जहन्नम की सजा मिलेगी, जहन्नम की जो है बशारत देता हूं मैं।
बहरहाल जंग हो गई, 10,000 लोग शहीद हुए, जंग जमल बड़ा ही सानिया पेश आया। हजरत अली जीत गए, जाहिर सी बात है जीतना हजरत अली को ही था, क्योंकि हजरत आयशा तो जो है लड़ना चाहती भी नहीं थी। अब माल गनीमत का जब मामला था, हजरत अली ने माल गनीमत तो मुसलमान का, अब ये देखें हजरत अली की जंगों के अंदर ही पता चलेगा मुसलमानों से जंग हो तो माल गनीमत का क्या करा जाए। हजरत अली ने माल गनीमत जो है सारा बसरा की जामा मस्जिद में रख दिया और कहा कि जिसका माल है वो उठा के ले जाए, यानी जिसका माल है वो पहचाने और उठा के ले जाए, माल गनीमत तकसीम नहीं होगा मुसलमानों के अंदर जिन्होंने जंग जीती है। तो लोगों ने कहा कि आप ही क्या कर रहे हैं, माल गनीमत तो तकसीम होता है, जो जीत वाली विनर टीम होती है उसका। तो उन्होंने कहा ठीक है, हजरत आयशा किसकी इसमें जाएंगी फिर, उम्महातुल मोमिनीन को भी तुम माल गनीमत में, क्योंकि वो उनको कौन लौंडी बनाएगा। तो लोगों के बाद बहरहाल समझ में आ गई। हजरत आयशा को रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने मोहम्मद बिन अबू बकर जो उनके भाई थे, जिनकी परवरिश हजरत अली ने करी रजी अल्लाह तआला, उनके हाथों जो है उनके मकाम पर भिजवा दिया। फिर वो हजरत आयशा जो है ना पूरी जिंदगी इस मामले पर रोती थी और अपने आप को कोसती थी कि मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई, जबकि वो हदीस सामने आ गई थी होप वाली, होप के मेरी कौन सी बीवी जिस पर होप के कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकी। बाकी उन्होंने ये कहा कि अल्लाह मेरे जो हुजरा है, यानी इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारका है, उसके अंदर हजरत एक जगह बाकी थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ दफन है, हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है। उन्होंने कहा एक जगह बाकी मैंने मेरे लिए रखी थी, लेकिन अब मुझे वहाँ दफन मत करना, मुझे बक़ीए गरक़द में दफन करना, जहाँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक दफन है। मैं नहीं चाहती कि इन 3 शख्सियत की वजह से लोग मेरी भी इज्जत करें। तो उन्होंने कहा मुझे अलग ही दफन करना है। इससे पता चलता है कि हजरत आयशा जो है इस बात को समझ गई थी कि उस वक्त हजरत अली हक पर थे। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर शाम की तैयारी के लिए शुरू हुए, जिसके लिए वो पहले ही तैयार हो रहे थे। और बसरा से हजरत आयशा आ गई थी मक्का से, हज के दौरान हज से फ्री होके बसरा आई थी, तो इस जंग में मुलव्विज हो गए थे। तो इसे जंग जमल कहा जाता है। इस जंग में हजरत अली हक पर थे, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। इसमें फरीक में जो थे ना हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर थे। और इधर भी बड़ी शख्सियत थी, हजरत अली थे, और इसी तरह से आप देखेंगे जो अम्मार इब्न यासिर थे, हजरत हसन थे, हजरत मालिक अश्तर थे, और दीगर और भी सहाबा यहाँ मौजूद थे। हदीस में एक हदीस सुना के आपके सामने बात करता हूँ, क्या ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा के घर से निकले और कहा, उनकी जूती टूट गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हज़रत अली को कहा कि मेरी जूती जो गांठ दो। और हज़रत अपने साथियों के साथ, अपने सहाबियों के साथ आगे चलने लगे। फिर कहा जो मेरी जूतियाँ काट रहा है वो तो वहाँ बैठा हुआ है पर इंतज़ार करते हैं, यानी हज़रत अली का। और फिर एक हदीस फरमाई कि देखो दो लोगों, जिस तरह से मैंने कुरान की तंजील के लिए काफिरों से जिहाद करा है, उस तरह से तुम में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कुरान की तफसीर के लिए मुसलमानों से जिहाद करेगा। तो इस पर सबने कहा, हज़रत अबू बकर ने कहा अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने कहा ला ना। फिर हज़रत उमर ने कहा अना या रसूल अल्लाह, क्या मैं हूँगा वो? अल्लाह के रसूल ने कहा ला, बल्कि वो शख्स है जो मेरी जूतियाँ काट रहा है। तो हज़रत अली की तरफ सब दौड़े और हज़रत अली को जाके खुशखबरी सुनाई। तो हज़रत अली हंसने लग गए। इससे पता लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये बात पहले से बता रखी है। तो हज़रत अली को जब ये बातें मालूम थी पहले से, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पेशगोई कर दी थी, उन्हें बता दी थी, तो हज़रत अली को मालूम था मैं हक़ पर हूँ, और उन्होंने जो है ना हक़ पर जमे रहे। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त के अंदर जंग सिफ़ीन का हम मुताला करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो कहने सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कोई बात मुझसे ये लेक्चर में गलत हुई है तो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ कर दे, और जो मैंने हक़ बात कही अल्लाह ताला हमारे दिल में उसको बिठा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल